बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन सिंह में। और आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं एक तरह से 8th क्लास की दोबारा से, क्योंकि आप नए 9th क्लास में आए हैं, कुछ भूले तो नहीं है। इसी पर बनी हुई है आपकी ये वर्कशीट, जिसे आपने देखना है और साथ में मेरे साथ साथ सॉल्व भी कर, क्योंकि इस चैनल का एक ही मकसद है, हम सीखेंगे, समझेंगे और करेंगे खेल खेल में। तो चलिए, आपके सामने क्वेश्चंस हैं, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे। एक स्कूल में टोटल स्टूडेंट हैं 725 और एब्सेंट मतलब अनुपस्थित। हिंदी वाले लगातार साथ साथ लिखते रहें। हमने समझा कि कुल बच्चों की संख्या यानी कि स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 725, और आज एब्सेंट कितने हैं, अनुपस्थित कितने हैं आपके 76। आपको पता है टोटल नंबर जितने दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के, उसमें से एब्सेंट निकाल दो तो क्या बचेगा, बचेंगे हमारे प्रेजेंट स्टूडेंट यानी कि उपस्थित विद्यार्थी। तो प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हैं 649। अगले क्वेश्चन में यह बोल दिया गया है हमें एब्सेंट भी पता है और प्रेजेंट भी पता है, तो टोटल कितने हैं। सिंपल सी बात है, जो एब्सेंट हुए और प्रेजेंट हुए अगर हम उन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल इजीली हम फाइंड कर लेंगे। मतलब कुल विद्यार्थी कैसे ज्ञात किए जाएंगे, अनुपस्थित और उपस्थित दोनों को जोड़ दो, कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें आ जाएगी। तो ये आपके सामने कुल एब्सेंट कितने हैं 24, अनुपस्थित और प्रेजेंट उपस्थित, और हमने टोटल कर दिया उनका, तो आ गया आपका 750 स्टूडेंट इन अ स्कूल, यानी कि टोटल स्टूडेंट 750 है स्कूल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दो फ्रेंड समझ लो या दो लोग समझ लो जिनके पास कुछ खिलौने हैं कार के। तो नंबर ऑफ टॉयज, खिलौने यानी कि खिलौने, कार वाला खिलौना जो है वो लता के पास है 309 और रघु के पास कितना है 174, 174। भैया टोटल कितने हैं, दे हैव टोटल कार्स, यानी कि उनके पास कुल कार कितनी है टुगेदर, यानी कि उन दोनों के पास कितनी है, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, और प्लस करा तो इजीली हमने उस वैल्यू को फाइंड कर लिया। 9 4 13, 7 और 1 8, और साथ में 3 1 4, हो गया क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अली और मनी ने एग्जाम में कुछ नंबर प्राप्त किए, यानी कि गेट अ मार्क्स इन अ एग्जाम। अली ने कितने लिए 425 और मनी ने कितने लिए 331। तो आप देख सकते हैं कि अली ने ज्यादा लिए हैं और मनी ने कम। हमसे क्वेश्चन भी यही पूछा गया है कि हाउ मैनी मार्क्स मोर, कितने, अली ने कितने मार्क्स ज्यादा लिए हैं। अली के अंकों की संख्या जो है मनी के अंकों की संख्या से कितनी ज्यादा है। तो सिंपल, उसके में से यानी कि अली वाले मार्क्स में से मनी वाले मार्क्स को हम माइनस कर देंगे। 20 मार्क्स का डिफरेंस है दोनों के मार्क्स के बीच में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है चुन्नी। नाम अच्छा है ना। चुन्नी के पास 8 फूल हैं और साथ में दूसरा नाम दे रखा है मुन्नी। मुन्नी के पास उसका 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 गुना। जितने फूल किसके पास है, चुन्नी के पास, उसका 3 गुना यानी कि 3 टाइम्स किसके पास है, मुन्नी के पास। तो हम टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई का यूज करते हैं। 3 × 8 24, ये भी हमने फाइंड कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है भाई, इसे भी पढ़ लेते हैं। इसमें बोला गया है, खास बात क्वेश्चन के अंदर है, चलो बिल्कुल सिंपल वे में समझते हैं इस क्वेश्चन को। ए बी सी 3 फ्रेंड, 3 दोस्त हैं ए बी सी, और तीनों दोस्तों के पास क्या है, ड्रेसेस हैं। कैसी ड्रेस हैं, 4 कलर की, यानी कि तीनों के पास 4 कलर की ड्रेस है। ए के पास 4 ड्रेस हैं, बी के पास 4 ड्रेस हैं और सी के पास 4 ड्रेस हैं। अब यहां समझ लेते हैं, साइज का मतलब 3 साइज ए बी सी, और कलर मतलब डिफरेंट कलर, अलग अलग रंग की हैं। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हर किसी के पास, तीनों के पास 4 कमीजें हैं अलग अलग कलर की। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितनी आ गई जी, टोटल उन बच्चों के पास कितनी ड्रेसेस हैं 12। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 साइज की और 4 डिफरेंट कलर के कितनी, आपके पास टोटल शर्ट कितनी बनी, तो टोटल शर्ट्स, टोटल ड्रेस कितनी बनी वो आपको पता चल गई 12। नेक्स्ट, हमने कुछ पौधे लगाए, कुछ प्लांट लगाए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट यानी कि कुल पौधों की संख्या कितनी है
567। और एक लाइन में स्कूल में खड़े होते हैं ना प्रेयर के अंदर, सेम उसी तरीके से जब हम लोग किसी चीज को उगाते हैं तो उसे लाइन में लगाया जाता है। ऐसे ही पौधों को लाइन में लगाया गया और हर लाइन के अंदर, हर प्रत्येक पंक्ति के अंदर, प्रत्येक लाइन के अंदर कितने हैं? 9, यानी कि 9 पौधों को लगाया गया हर लाइन के अंदर। अब हमें ये बताने आखिर वो लाइनें बनी कितनी, तो बनाने के लिए हम करते हैं डिवाइड कि कितनी लाइनें बनी। 567 टोटल पौधों की संख्या थी, प्लांट्स का नंबर था, हमने उसको उससे डिवाइड कर दिया। वैसे तो हम सिंपली ये कर सकते हैं कि 567 डिवाइडेड बाय 9 और इजीली 9 6 जा 54 और 9 3 जा 27। अब क्या हुआ, लेकिन हमें डिवाइड मेथड सीखना है, हम पीछे से सीखते आ रहे हैं ना, क्योंकि हमने अभी तक क्या सीखा है, छोटी क्लासेस को कवर करना है। छोटी क्लासेस में आपने डिवाइड सीखा था, वो ये रहा। तो मैंने आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही बार में क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। मैं आपके लिए वर्कशीट का अगला पार्ट लेकर आ रहा हूं। ये वर्कशीट का सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समेशन का दे रखा, बहुत ही इजी टॉपिक है, 5th 6th 7th 8th में यही आप करते आए हैं। तो 2 डिजिट को हमने सिर्फ प्लस किया है, प्लस करके जो आंसर आना है वो आपके सामने है। सेकंड पार्ट के अंदर हमने सब्ट्रैक्शन करा है, माइनस किया है, और माइनस करने के बाद भी जो आंसर आना है वो आपके सामने है। ठीक है, ये बहुत इजी है और इसी तरह के मल्टीप्लाई आप बचपन से करते आ रहे हैं। सॉल्यूशन आप अपने आंसर मैच जरूर कर सकते हैं इनसे। थर्ड का आंसर आपके सामने है। और फोर्थ को देखो, फोर्थ समझना है, यहाँ जो डिवाइड है, हो सकता है आप डिवाइड वाले रूल से ही करते हो, लेकिन अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई भी करना है। फिलहाल तो हम उसी पे चल रहे हैं, लेकिन आपको इस तरीके से काटना आना चाहिए जिसका लास्ट डिजिट 5 और 0 होता है, वो हमेशा 5 से डिविजिबल होता है। और इसीलिए हमने इसको काट दिया बेटा, 5 1 जा 5, 2 0 ऐसे ही, और 5 1 जा 5। इसे थोड़ा समझ लेते हैं। 5 1 जा 5 करा, हमने ऊपर से 0 उतारा। इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है। हमने ऊपर से 0 ले लिया जी नीचे, जब हमने 0 ले लिया वो नहीं कट रहा। अब नहीं कट रहा तो दूसरे के घर से जब चीज को खींचोगे तो उसे कुछ देना भी पड़ेगा ना। जब हमने इस 0 को ऊपर से खींचा तो यहाँ 0 रखनी पड़ गई थी हमें। ठीक है, डिवाइड नहीं हो रहा था। अरे ये तो फिर नहीं कटा हमारा। अगर नहीं कटा तो क्या करना है, कुछ नहीं, फिर 5 को खींच लो। अगर खींचोगे तो उसकी जगह भी वहां पर हमने 0 पुट किया है। इसीलिए याद रखना, कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि वहां 0 कैसे आ जाता है। तो ये तो हम रूल के अकॉर्डिंग ये तो नीचे आ सकता है, लेकिन 2 डिजिट हम एक्स्ट्रा नीचे लाए हैं, इसीलिए 2 0 वहां पर हमें देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी? क्वोशंट को। ठीक है, यानी कि हम लोगों को यहां पर जब तक हम 2 वैल्यू नहीं रखेंगे सॉल्यूशन नहीं होगा। और फिर 5 1 जा 5, और इस तरीके से आपका आंसर आ गया। अब जो मेन, ये जो वर्कशीट का सबसे मेन पार्ट है वो है बॉडमास मेथड। हिंदी वाले भी बेटा इसको इंग्लिश में ही समझें। बॉडमास सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। बॉडमास से ही कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं। क्या है बॉडमास? ध्यान से समझना। ब्रैकेट ऑफ, यानी कि जितनी भी दीवारें होती हैं ना, अलग अलग टाइप्स की होती हैं, तो उन दीवारों को तोड़ना है। अभी समझाऊंगा मैं इस चीज को। फिर उसके बाद करते हैं डिवाइड। कंफ्यूजन होती है ना, कब ऐड करें, कब प्लस करें, कब माइनस करें, अब क्लियर हो जाएगी कंफ्यूजन। हम यहां पर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी कि सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन होता है और उससे पहले एडिशन, फिर उससे पहले हमें मल्टीप्लाई और सबसे पहले डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन उससे पहले दीवारों को तोड़ना होता है। अब दीवार वाला क्वेश्चन आपके इसमें नहीं दिया हुआ था, तो मैंने जो सॉल्यूशन में ही आपका एक क्वेश्चन समझा रखा है उसको क्लियर करने के लिए दीवार वाला क्वेश्चन लिया। अब ये मैं बार बार वॉल दीवार का यूज कर रहा हूं, वो है क्या? ये है दीवार। अब यहां पर साइन प्लस का है और आपको कंफ्यूजन हो जाएगी जी पहले तो हमें डिवाइड करना था। नहीं बेटा, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करना है बच्चों आपने। तो ब्रैकेट ऑफ करने के लिए इसको पहले सॉल्व करेंगे, बाकी काम बाद में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे सॉल्यूशन करते हैं देखिए। इनको बिल्कुल टच नहीं करना है, ये ऐसे एज इट इज ऐसे ही रहेंगे। अगर आपने सही ढंग से सीखना है तो क्या होगा, अब इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करते के साथ ही इसकी दीवारें गई टूट, चाहे अंदर प्लस हो चाहे माइनस हो, वहां पर बॉडमास अलग लगेगा, वो एक अलग घर है। ठीक है, अब हमने कर दिया जी इसको सॉल्व। अब रूल क्या है, हमने ब्रैकेट ऑफ कर दिया। अब क्या करेंगे जी, डिवाइड करेंगे। डिवाइड का सिंपल ट्रिक क्या बताया, 20 डिवाइड बाय 5 ऐसे ही कर देना, 5 4 जा 20।
क्लियर हो गया। अब इसको ऐसे ही रखेंगे, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, गलती हो जाएगी भाई, ठीक है। 5 4 जा 20। अब क्या करना है, अब दूसरा रूल क्या, अगला रूल क्या, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 9 1 जा 9 -4 हो गया। अब क्या करना है, एडिशन करना है। कहीं है एडिशन, है जी, इनको ऐड कर दो। यहां पर थोड़ी सी एक बात आपको और क्लियर कर दूं, देखिए अगर कुछ वैल्यू माइनस की बहुत सारी है और कुछ वैल्यू प्लस की है तो यहां पर ES का यूज करना, यानी कि एजुकेशन सिंक ट्रिक का यूज करना। पहले आपने सारे माइनस वाले प्लस कर लेने हैं, लेकिन साइन माइनस ही रहेगा, और सारे प्लस वाले प्लस कर देने। फिर दोबारा समझ लो, जितने भी प्लस साइन वाली वैल्यू उन्हें जोड़ लो, जितने भी माइनस साइन वाली वैल्यू उन्हें जोड़ लो, और प्लस वाली वैल्यू में से माइनस वाली वैल्यू को माइनस कर देना। आप बिल्कुल कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। 7 + 4 - 3 - 4 - 9 + 4 ऐसे दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। ये प्लस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू है, इन्हें ऐड करना है, इन्हें भी ऐड करना है। 7 4 11 और 4 15, और माइनस वाली भी ऐड करनी है, 9 4 13 और 3 16। समझ गए। फिर दोबारा देख लो, 7 4, ये प्लस की है, जिसके आगे कोई साइन नहीं वो प्लस होता है। 7 और 4 11, 11 और 4 15, फिर माइनस वाली जोड़ लो, 9 और 4 13, 13 और 3 16, और माइनस करा तो 1 आया। ये गलत है, क्यों, क्योंकि जो बड़ी होती है उसका साइन आता है। समझ में आ गई बात। बहुत चीजें सीख रहे हो आप लोग एजुकेशन सिंह के साथ में, और अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक पर। आपने इसके जरिए सब कुछ समझ लिया, अरे आंसर तो लाए नहीं, ले आते हैं जी 46 आ गया आंसर, ठीक है। अब क्या करें, अब करते हैं जी पहला क्वेश्चन, सिंपल, ब्रैकेट ऑफ है नहीं, कहानी खत्म हो गई। अब क्या, डिवाइड, देखो कहीं डिवाइड है, 3 को इससे डिवाइड करा, 3 5 जा 15, ठीक है। अब क्या, मल्टीप्लाई कर दिया जी, 5 5 जा 25। अब क्या, एडिशन है ही नहीं, छोड़ दो, सब्ट्रैक्शन माइनस कर दिया, आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या है, पहले डिवाइड, ब्रैकेट है ही नहीं, डिवाइड कर दो, 3 8 जा 24। फिर क्या बेटा, मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8। वैसे एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, देखिए कैसे, यहां पर हम 8 ले आएंगे, -2 × 4, अगर बिल्कुल डीपली समझना है तो, ठीक है, और वरना जब सीख जाएंगे तो बहुत फास्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब अगले में देखो, यहां पर क्या है, ये ढूंढो, पहले डिवाइड, ये रहा जी, 6 को 6 से डिवाइड करा, 6 1 जा 6, 1 आ गया, 5 की से इंटू करी, 5 आ गया, और 5 प्लस का था ही, 5 और 5 प्लस करे तो 10 आ गए। सीख गए आप। तो चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट एंड फाइनल, और अब खेल रहे हैं हम फाइनल, 4th क्वेश्चन। आपने देखा यहां पर डिवाइड है, मिल गया जी, ब्रैकेट है नहीं है, छोड़ दो, 4 2 जा 8, लेस करा तो 19, और यही है आपका आंसर। आज आपने बोर्ड मास मेथड सीख लिया है, और अगर आपको रियल में समझ में आ गया, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपकी हर वर्कशीट हर डेट पर लेकर आ रहा हूं, और इसी तरह एजुकेशन सिंह के साथ आप लोग जुड़े रहिए और नई नई नॉलेज प्राप्त कीजिए। मेरा एक मकसद है बेटा, जो बच्चे कोरोना में थोड़े प्रॉब्लम में आ गए हैं और इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो गई, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग यहाँ पर आपको अवेलेबल होगी। आप हर चैप्टर की NCERT का हर चैप्टर का सॉल्यूशन आप लोगों को यहीं पर मिलेगा। यही एक वो प्लेटफॉर्म है जहां हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए हर तरह के सॉल्यूशन मिलेंगे। एजुकेशन सिंह नाम की वेबसाइट भी मैंने बना रखी है, जहां पर आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स और मैथ के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आप अभी सर्च कर सकते हैं educationsingh.com।